हेलो फ्रेंड्स, प्लानिंग टू बाय अ फर्नीचर। तो कुछ चीजें जिसका ख्याल रखना पड़ता है वो ये है कि फर्नीचर एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपने अभी लिया तो 2-5 साल यूज करोगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो आसपास वाले से ले लेंगे, नजदीक में है वो देख लेंगे। नहीं, इसके लिए आपने सर्च करना चाहिए कि दूर भी रहा तो भी चलता है, प्रोडक्ट अच्छा मिलना चाहिए। आप लेना कहाँ से है, किस टाइप की दुकान से लेना है। तो कोशिश कीजिए कि जहां से आप ले रहे हो ना वो पुरानी दुकान हो, मतलब वो दुकान को खुले हुए कम से कम 15 साल 12 साल हो। क्यों? क्योंकि अगर आप वो इतने साल से वर्क कर रहे हैं, अगर वो लोग इतने पुराने हैं तो आपको सर्विस भी वैसी मिल जाएंगी कि वो है स्टेबल। नहीं तो होता क्या है कि किसी ने अभी दुकान खोला, फिर आपने उनसे माल लिया, 6-8 महीने तो वैसे भी कुछ नहीं होता है प्रोडक्ट्स को। तो फिर जब आप एक आध साल 1.5 साल के बाद कुछ चीजों के लिए उसके पास जाते हो तो पता चलता है वहां दुकान ही नहीं है। तो ये कुछ चीजें जिसका ध्यान रखना चाहिए। अब हमने सोच तो लिया है कि फर्नीचर लेना है, आप सर्च भी कर लिया, 5-6-8 दुकान शॉर्टलिस्ट भी कर लिया कि कहाँ से लेना है। कहाँ से लेना है, क्या लेना है, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत बार अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो एज इट इज हो, रेडीमेड हो, कोई ब्रांड के हो, उठाए ला के रख दिया वेल एंड गुड। तो उसके लिए बहुत सारे ब्रांड्स है अपने मार्केट में जहाँ आप जा सकते हो, ले सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रांड का प्रोडक्ट का साइज या कलर अपने थीम के साथ ले जाते हैं। तो फिर लोगों के पास ऑप्शन क्या है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। अब कस्टमाइज प्रोडक्ट जाके लाने में, कस्टमाइज करवाने में भी बहुत दिक्कत आती है। हमने फोटो निकाला, फोटो दिखाया, तो हर कोई दुकानदार आपको ये बोलेगा कि ये चीज मैं बना देता हूँ, ये चीज मैं बना देता हूँ। बट टेक्निकली अगर आप उसका काम देख रहे हो, उसके पास बहुत सारे वाइड ऑप्शन है, देख के आपको समझ में आता है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये वो बना लेगा, तो ही आप उनके पास ऑर्डर दो। ये बहुत मेजर चीज है। क्योंकि अगर मैं भी अगर कोई दुकान चलाता हूँ, मेरे पास भी कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, तो मैं भी कोशिश ये करूँ कि वो वापिस ना जाए तो हाँ सर ये भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। यहाँ आपको देखना है कि उसके पास एग्जिस्टिंग क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उसकी डिटेलिंग क्या है, उसकी फिनिशिंग क्या है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कस्टमाइज में जा रहे हो तो रेडीमेड में तो बहुत ऑप्शन हो गया, सिलेक्ट हो गया कि हाँ आप कस्टमाइज करना है, मन भी बन गया, हम बाहर निकले, दुकान शॉर्टलिस्ट कर दिया कि 8-10 दुकान में से ही हमको लेना है। तो वो आपने ये बेसिस पे सिलेक्ट किया शायद कि कितने दिन पुरानी है, क्या है, जो लास्ट टाइम हमने देखा था। उसके बाद आप किससे बनवाना है या आप बना रहे हो तो अपन एक बजट तय करते हैं कि हाँ मेरा इतना बजट है, मेरे को इतने बजट में ये प्रोडक्ट चाहिए। आप कोई स्टोर पे गए, वहां देखा आपने कि ये XYZ, समझ लो फॉर एग्जाम्पल 60,000 के बजट में वो सोफा या डाइनिंग है, बेड है, जो भी XYZ। तो और मगर अपना बजट उतना नहीं था, तो कई बार कस्टमर ये गलती करता है कि वो प्रोडक्ट की वहां से फोटो ले लेगा या ऑनलाइन फोटो निकाल लेगा और वो दूसरे स्टॉक जो उसको सस्ते में बना के दे सकता है उसके पास चला जाए। बट इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का होता है। क्योंकि वो तो आगे आपको वो रेट बना के देने के लिए हामी भर देगा, आप ऑर्डर भी उसको प्लेस कर दोगे, लेकिन उसके पास वो सोफे की एक्सेक्ट डिटेलिंग नहीं होगी अनलेस अगर वो पहले से उसने बनाया होगा तो, और जो कि 99% पॉसिबल नहीं है। रीजन कि अगर उसके पास वैसे अच्छे डिजाइन अवेलेबल रहते या वो बनाया हुआ रहता तो हमें स्टोर पे एटलीस्ट एक बार रखा नहीं। तो अगर आपके पास वो डिजाइन बना नहीं है, फर्मा नहीं है, तो एज इट इज बनेगा नहीं। आपने एडवांस दे दिया तो आपको बना के देगा और आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने भी बना दिया, वो आपको कन्विंस करेंगे कि ऐसा है। तो इसीलिए जहां जो डिजाइन देखा आप वहीं से लो। अगर आपको कहीं और से लेना तो उसका डिजाइन लो, उसमें आपका फायदा है, नुकसान नहीं है। अब हम देखते हैं कि अपने को क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेड चाहिए, सोफा चाहिए, वार्डरोब चाहिए, डाइनिंग चाहिए या सेंटर टेबल चाहिए। तो हर एक चीज को चेक करने का अलग अलग वे है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोफा को पकड़ते हैं, तो अगर आप सोफा ले रहे हो तो सोफे में देखने वाली क्या क्या चीजें रहती है। सबसे मेन चीज है अपहोल्स्ट्री, जो फैब्रिक बोलते हैं वो। फिर देन आता है स्ट्रक्चर, जो प्लाई, ढांचा, लकड़ा जो यूज करते हैं वो। थर्ड आता है फोम, और फिर आता है एक्सेसरीज। ये सब चीजों पे डिपेंड करता है सोफे का प्राइसिंग क्या है। कोई क्लाइंट गया है सोफा परचेस करने, तो सोफा परचेस करने गया है तो वो क्या क्या चीजों को चेक करेगा। तो सबसे पहला डिजाइन जो हमने डिस्कस किया था, डिजाइन होने के बाद जो सबसे मतलब एकदम प्राइमरी चीज है जो आपको देखते से समझ में आती है वो फैब्रिक। अब यूजुअली होता क्या है कि फैब्रिक जो अपहोल्स्ट्री बोलते हैं वो मोस्टली क्या सभी लोग फैब्रिक की गारंटी वारंटी कुछ नहीं प्रोवाइड करते, और वो सही भी है क्योंकि वो कस्टमर के एंड पे यूज के ऊपर रहता है। और वो फैब्रिक भी कोई भी दुकानदार चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, वो फैब्रिक बाहर से परचेस करता है, उसकी गारंटी वारंटी वो लोग नहीं देते हैं। ठीक है, बट अब हमको समझना चाहिए कि हमने फैब्रिक कौन सा लेना है। तो फैब्रिक के भी बहुत प्रकार है, जैसे जूट है, शनील है, स्वेड है, वेलवेट स्वेड है, लेदर है, लेदराइट है, प्योर लेदर है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सबसे मेजर पार्ट के आपका सोफे का कॉस्टिंग क्या आएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने
फोम सिलेक्ट कर लिया, फोम भी हो गया, तो लास्ट जो है जो चीज है वो है ढांचा, स्ट्रक्चर जो बोलते हैं फ्रेम की। मार्केट में बहुत सारी बातें ऐसी चलती है कि प्लाई का ढांचा होना चाहिए, या ये प्लाई का ढांचा होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसे बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए। तो सही भी है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। तो मेजरली अगर अच्छी जगह से आप ले रहे हो तो मेजरली वो लोग प्लाई यूज करते हैं, बट जहाँ सपोर्ट लगाना है वहाँ पत्ते यूज होते हैं। पत्ते मतलब वुडन ब्लॉक्स। तो वुडन ब्लॉक्स में भी बहुत काइंड है। कोई बोलता है कि हम ये मतलब ये लकड़ा लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो लकड़ा लगा रहे हैं, कोई बोलता है सागवान लगा रहे हैं। तो वो तो ठीक है, उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करना है मुझे। बट एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप पत्ते लगा रहे हो तो उसकी भी थिकनेस मैटर करती है, क्या साइज का। तो आप उससे वो सवाल नहीं पूछे कि भैया क्या साइज का तो पत्ते लगा रहा है, तो क्योंकि जितना मोटा जितना चौड़ा पत्ता लगेगा स्ट्रक्चर का ओवरऑल कॉस्ट उस पे ही आएगा, तो वैसे ही रेट तय होता है। बहुत बार ना हमारे कस्टमर्स आते हैं, जो एक्सपीरियंस हमारा है वो मैं बताता हूँ। कस्टमर 10 जगह से माल प्रोडक्ट देख कर आता है, सोफा चाहे बेड वार्डरोब, बहुत हर जगह देख कर आता है और हर जगह मिलता है। तो वो रेट से कंपेयर करता है कि अगर आप मेरे पास से ले रहे हो या किसी और के पास से ले रहे हो तो मेरे को ये प्राइस नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में अभी 40,000, 45,000 या 50,000, 40-45 में ही बहुत सारे लोग पूरा सोफा, जिसमें एल शेप सोफा का टेबल, 2 कॉपी दे रहे। तो कस्टमर वही सोच के आता है कि भैया 40,000 में तो वहां मिल रहा है, 45 में वहां मिल रहा है। तो मैं कस्टमर को ये बोलना चाहूंगा कि अगर वो 40,000 रुपए का माल आपको दे रहा है, 40,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको दे रहा है, तो उसके अंदर क्वालिटी और मटेरियल भी 40,000 का ही यूज हुआ है। तो ये झोल में मत जाइए कि मुझे वहाँ 45 का मिल रहा है। सोफा तो एक ऐसा प्रोडक्ट है ना कि कोई कितने रुपए में भी आप बना सकते हो, जो अमाउंट में बोलोगे उसमें बन जाएगा। तो कंपटीशन चक्कर में हल्का बना दिया। और बात वही होती है कि जिस किस से ले रहे हो, कितने पुराना दुकान है, ये सब चीज चेक करना बहुत जरूरी है, तभी आपको सर्विस मिल पाएगी।